हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि शहनशाह फरीदों का एक वज़ीर उसका बहुत वफ़ादार और खैरख़्वाह था। शहनशाह भी उसकी बहुत कदर करता था और ये बात दूसरों के लिए बाइसे हसद बनी हुई थी। हासिद हर वक्त इस टोह में रहते थे कि वज़ीर की कोई गलती पकड़ें और शहनशाह को इससे आगाह करें। इत्तफाक से एक हासिद को एक ऐसी बात मालूम हो गई और उसने ताख़ीर के बगैर शहनशाह को इससे आगाह कर दिया। उसने कहा, हजूर वाला, ये क्या सितम है कि हजूर तो उस कमीने वज़ीर पर नवाज़शात फरमाते हैं और वो हजूर की ज़िंदगी का खात्मा चाहता है। वो लोगों को इस शर्त के साथ रुपये कर्ज देता है कि जब शहनशाह का इंतकाल हो जाएगा तो मेरी रकम लौटा देना। चनाचा हजूर के लश्कर में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर से इस शर्त पर कर्ज हासिल किया है। ये बात सुनी तो बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने उसी वक्त वज़ीर को बुलवाया और उससे कहा, ए नालायक, ये क्या बात है कि तुम आप दौलत की मेहरबानियों का जवाब बेवफाई और बदखाई से दे रहा है? क्या तू ये कह कर लोगों को कर्ज नहीं दे रहा कि ये कर्ज हमारी मौत के बाद वसूल करेगा? वज़ीर ने बहुत अदब से जवाब दिया कि हजूर वाला, जो कुछ आपको बताया गया है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा करने से इस गुलाम का मकसद हजूर की बदखाई नहीं खैरखाई है। शहनशाह ने नाराज़ होकर सवाल किया, वो कैसे? वज़ीर ने कहा, खादिम ने जिन लोगों को ये कहकर कर्ज दिया है वो आपके जानी दुश्मन थे। अब वो कभी भी आपको कत्ल करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनके जहन में ये ख्याल आता होगा कि उन्हें ये कर्ज वापस देना होगा, बल्कि वो तो अब दिन रात ये दुआएं मांगते होंगे कि हजूर ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उम्र पाएं ताकि उन्हें जल्द कर्ज ना अदा करना पड़े। और इस शर्त से खादिम की यही मुराद थी। ये बात बादशाह की समझ में आ गई और इसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने वज़ीर की तारीफ़ की और इसे वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में ये बात बयान की है कि जो लोग वाकई नेक नीयत और साफ बातिन हों, दुश्मनों की दुश्मनी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि अक्सर यूँ होता है कि इनकी साजिशें दर्जात में तरक्की का बायस बन जाती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। दुश्मनों और मुखालफों का हर बार आप अलैहिस्सलाम के दर्जात में तरक्की का बायस बनता गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि क़यामत आ गई है। मखलूक खुदा एक बहुत बड़े मैदान में मौजूद है। हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है। सूरज की तपश से ज़मीन तांबे की तरह तप रही है और धूप की शिद्दत से सरों में भेजे खौल रहे हैं। दूर दूर साया नज़र नहीं आता, अलबत्ता इस मैदान में एक शख्स ऐसा है जो साए में नहायत इत्मीनान के साथ बैठा है। ख्वाब देखने वाला बयान करता है कि मैं उस खुशकिस्मत शख्स के पास गया और उससे पूछा कि अच्छे नसीब वाले शख्स, ये तो बता कि तुझे ये किस नेकी का इनाम मिला है कि जिस वक्त हर जीरू परेशान है तू नहायत आराम व इत्मीनान की हालत में है। उसने जवाब दिया, बात यह है कि मैंने अपने घर के बाहर अंगूर लगा रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा आदमी वहां आया और अंगूर की बेल के साए में बैठा और उसने आराम किया। मैं समझता हूँ कि ये उस मखलूक की खिदमत करने की वजह से है या उस बूढ़े की दुआ की वजह से है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में भी यही वजाहत की है कि जो चीज़ हकीकी मानों में इंसान को राहत, इत्मीनान और इज़्ज़त देती है वो नेकी है, और नेकी खा बिल्कुल मामूली दर्जे की हो, इसका नफ़ा ज़रूर मिलता है।